सुनेंगे बानासुर की तपस्या और उसे शिव द्वारा वर प्राप्ति। शिव का गणों और पुत्रों सहित उसके नगर में निवास करना। बान पुत्री उषा का रात के समय स्वप्न में अनिरुद्ध के साथ मिलना। चित्रलेखा द्वारा अनिरुद्ध का द्वारका से अपहरण। बान का अनिरुद्ध को नागपाश में बांधना। दुर्गा के स्तवन से अनिरुद्ध का बंधन मुक्त होना। नारद द्वारा समाचार पाकर श्री कृष्ण की शोणितपुर पर चढ़ाई। शिव के साथ उनका घोर युद्ध। शिव की आज्ञा से श्री कृष्ण का उन्हें जिह्वानास्त्र से मोहित करके बाण की सेना का संहार करना। व्यास जी बोले, सर्वज्ञ सनत कुमार जी, आपने अनुग्रह करके प्रेम पूर्वक ऐसी अद्भुत और सुंदर कथा सुनाई है जो शंकर की कृपा से ओतप्रोत है। अब मुझे शशि मौली के उस उत्तम चरित्र के श्रवण करने की इच्छा है जिसमें उन्होंने प्रसन्न होकर बानासुर को गणाध्यक्ष पद प्रदान किया था। सनत कुमार जी ने कहा, व्यास जी, परमात्मा शंभु की उस कथा को जिसमें उन्होंने प्रसन्न होकर बानासुर को गणनायक बनाया था आदर पूर्वक श्रवण करो। इसी प्रसंग में महाप्रभु शंकर का उस सुंदर चरित्र भी आएगा जिसमें उन्होंने बानासुर पर अनुग्रह करके श्री कृष्ण के साथ संग्राम किया था। व्यासी दक्ष प्रजापति के 13 कन्याएं कच्छप मुनि की पत्नियां थी। वे सबकी सब पतिव्रता तथा सुशीला थी। उनमें दीति सबसे बड़ी थी जिसके लड़के द्वैत कहलाते थे। अन्य पतियों के भी देवता तथा चराचर सहित समस्त प्राणी पुत्र रूप से उत्पन्न हुए थे। ज्येष्ठ पत्नी दीति के गर्भ से सर्वप्रथम 2 महाबली पुत्र पैदा हुए। उनमें हिरण्यकशिपु ज्येष्ठ था और उसके छोटे भाई का नाम हिरण्याक्ष था। हिरण्यकशिपु के 4 पुत्र हुए। उन श्रेष्ठों का क्रमशः द्राद, अनुद्राद, संग्राद और प्रहलाद नाम था। उनमें प्रहलाद जितेंद्रिय तथा महान विष्णु भक्त हुए। उनका नाश करने के लिए कोई भी दैत्य समर्थ न हो सका। प्रहलाद का पुत्र विरोचन हुआ। वो दानियों में सर्वश्रेष्ठ था। उसने विप्र रूप से याचना करने वाले इंद्र को अपना सिर ही दे डाला था। उसका पुत्र बलि हुआ। यह महादानी और शिव भक्त था। इसके वामन रूपधारी विष्णु को सारी पृथ्वी दान कर दी थी। बलि का औरस पुत्र बान हुआ। और शिव भक्त मानी, उदार, बुद्धिमान, सत्य प्रतिज्ञ और सहस्त्रों का दान करने वाला था। उस असुर राजा ने पूर्व काल में त्रिलोकी को तथा त्रिलोकधारी पतियों को बलपूर्वक जीतकर शोणितपुर में अपनी राजधानी बनाई और वहीं रहकर राज्य करने लगा। उस समय देवगण शंकर की कृपा से उस शिव भक्त बानासुर के किंकर के समान हो गए थे। उसके राज्य में देवताओं को अतिरिक्त और कोई प्रजा दुखी नहीं थे। शत्रु धर्म का बर्ताव करने वाले देवता शत्रुतावश ही कष्ट झेल रहे थे। एक समय वो महासुर अपने सहस्त्र भुजाओं से ताली बजाता हुआ तांडव नृत्य करके महेश्वर शिव को प्रसन्न करने की चेष्टा करने लगा। उसके उस नृत्य से भक्त वत्सल शंकर संतुष्ट हो गए। फिर उन्होंने परम प्रसन्न हो उसकी ओर कृपा दृष्टि से देखा। भगवान शंकर तो संपूर्ण लोकों के स्वामी, शरणगत वत्सल और भक्तवांछा कल्पतरु ही ठहरे। उन्होंने बलिनंदन महाशूरबान को वर देने की इच्छा प्रकट की। मुने बलिनंदन महादैत्य बान शिव भक्तों में श्रेष्ठ और परम बुद्धिमान था। उसके परमेश्वर शंकर को प्रणाम करके उनकी स्तुति की और कहा, बानासुर बोला, प्रभु आप मेरे रक्षक हो जाइए और
पुत्रों तथा गणों सहित मेरे नगर के अध्यक्ष बनकर सर्वदा प्रीति का निर्वाह करते हुए मेरे पास ही निवास कीजिए। सनत कुमार जी कहते हैं, महर्षि ओ बलिपुत्र बान निश्चय ही शिव जी की माया से मोह में पड़ा गया था, इसीलिए आपने मुक्ति प्रदान करने वाले दुराराध्य महेश्वर को पाकर भी ऐसा वर मांगा था। ऐश्वर्यशाली भक्त वत्सल शंभु से ऊपर देकर पुत्रों और गणों के साथ प्रेम पूर्वक वहीं निवास करने लगे। एक बार बानासुर को बड़ी ही गर्व हो गया, उसे तांडव नृत्य करके शंकर को संतुष्ट किया। जब बानासुर को यह ज्ञात हो गया कि पार्वती वल्लभ शिव प्रसन्न हो गए हैं, तब वो हाथ जोड़कर सिर झुकाए हुए बोला, बानासुर ने कहा, देवादिदेव महादेव, आप समस्त देवताओं के शिरोमणि हैं, आपकी ही कृपा से मैं बलि हुआ हूँ। अब आप मेरा उत्तम वचन सुनिए। देव आपने जो मुझे 1000 भुजाएं प्रदान किए, ये तो अब मुझे महान भार स्वरूप लग रही है, क्योंकि इस त्रिलोकी में मुझे आपके अतिरिक्त आपने जोड़ का और कोई योद्धा ही नहीं मिला। इसीलिए वृषध्वज युद्ध के बिना इन पर्वत सरीखी सहस्त्र भुजाओं को लेकर मैं क्या करूं। मैं आपने इन परिपुष्टि भुजाओं की कुंडली मिटाने के लिए युद्ध की लालसा से नगरों तथा पर्वतों को चूर्ण करता हुआ दिग्गजों के पास गया, परंतु वे भी भयभीत होकर भाग खड़े हुए। मैंने यम को योद्धा अग्नि को महान कार्य करने वाला, वरुण को गौओं का पालन करता गोपाल, कुबेर को गजाध्यक्ष, नीति को स्वेदंदी और इंद्र को जीत कर सदा के लिए करद बना लिया है। महेश्वर, अब मुझे किसी ऐसे युद्ध के प्राप्त होने की बात बताइए जिसमें मेरी ये भुजाएं या तो शत्रुओं के हाथों से छूटे हुए शस्त्रों से जर्जर होकर गिर जाएं, अथवा हजारों प्रकार से शत्रु की भुजाओं को ही गिराएं। यही मेरी अभिलाषा है, इसे पूर्ण करने की कृपा करे। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ, उसकी बात सुनकर भक्त बाधा पहाड़ी तथा महामन्युस्वरूप रुद्र को कुछ क्रोध आ गया, तब वे महान उद्भुत अट्टहास करके बोले। रुद्र ने कहा, अरे अभिमानी, संपूर्ण दैत्य के कुल में नीच, तुम्हें सर्वदा धिक्कार है। तू बलि का पुत्र और मेरा भक्त है, तेरे लिए ऐसी बात कहना उचित नहीं है। अब तेरा दर्प चूर होगा, तुम्हें शीघ्र ही मेरे समान बलवान के साथ अकस्मात महान भीषण युद्ध प्राप्त होगा। तब संग्राम में तेरी ये पर्वत शिखाएं सरीखी भुजाएं जलोनी लकड़ी की तरह शास्त्रास्त्रों से छिन्न भिन्न होकर भूमि पर गिरेंगे। दुष्टात्मक, तेरे आयुधागार पर स्थापित तेरा जो यह मनुष्य के सिर वाला मयूर ध्वज फैला रहा है, इसका जब वायु भय के बिना ही पतन हो जाएगा, तब तू अपने चित्त में समझ लेना कि वो महान भयानक युद्ध पहुंचा है। उस समय तू घोर संग्राम का निश्चय करके अपनी सारी सेना के साथ वहां जाना। इस समय तू अपने महल को लौट जा, क्योंकि इसी में तेरा कल्याण है। दुर्मते, वहां तुझे प्रसिद्ध बड़े बड़े उत्पात दिखाई देंगे। योगे कर सर्वहारी भक्त वत्सल भगवान शंकर चुप हो गए। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने यह सुनकर बानासुर ने दिव्य पुष्पों की कलियों से अंजलि भरकर रुद्र की अभ्यर्चना की और फिर उर महादेव को प्रणाम करके वो अपने घर को लौट गया। तदनंतर किसी समय देव बस उसका वो ध्वज अपने आप टूट कर गिर गया।
यह देखकर बानासुर हर्षित हो युद्ध के लिए उद्यत हो गया। वो अपने हृदय में विचार करने लगा कि कौन सा युद्ध प्रेमी योद्धा किस देश से आएगा जो नाना प्रकार के शास्त्रों का पारंगमी विद्वान होगा और मेरी सहस्र भुजाओं को ईंधन की तरह काट डालेगा तथा मैं भी अपने अत्यंत तीखे शास्त्रों से उसके सैकड़ों टुकड़े कर डालूंगा। इसी समय शंकर की प्रेरणा से वो काल आ गया। एक दिन बानासुर की कन्या उषा वैशाख मास में माधव की पूजा करके मांगलिक श्रृंगार से सुसज्जित हो रात के समय आपने गुप्त अंतपुर में सो रही थी। उसी समय वो स्त्री भाव काम भाव प्राप्त हो गई। तब देवी पार्वती की शक्ति से उषा को स्वप्न में श्री कृष्ण के पुत्र अनिरुद्ध का मिलन प्राप्त हुआ। जागने पर वो व्याकुल हो गई और उसने अपनी सखी चित्रलेखा से स्वप्न में मिले हुए उस पुरुष को लेने की ला देने के लिए कहा। तब चित्रलेखा ने कहा, देवी तुमने स्वप्न में जिस पुरुष को देखा है उसे भला मैं कैसे ला सकती हूँ, जबकि मैं उसे जानती ही नहीं। उसके यो कहने पर दृढ़ करना उस प्रेमांध होकर मरने पर उतार हो गई। तब उस दिन उसकी उस सखी ने उसे बचाया। मुनि श्रेष्ठ कुंभांड की पुत्री चित्रलेखा बड़ी बुद्धिमती थी। ओ बानत नया उषा से पुनः बोली चित्रलेखा से कहा, सखी जिस पुरुष ने तुम्हारा मन का अपहरण किया है उसे बताओ तो सही। यदि त्रिलोकी में कहीं भी होगा तो मैं उसे लाऊंगी और तुम्हारा कष्ट दूर करूंगी। सनत कुमार जी कहते हैं, महर्षि योग है चित्रलेखा ने वस्त्र के पद देवताओं दैत्यो दानवो गंधर्वो सिद्धो नागो और यक्ष आदि के चित्र अंकित के फिर वो मनुष्य का चित्र बनाने लगी। उनमें वंशियों का प्रकरण आरंभ होने पर उसने सूर्य वसुदेव राम कृष्ण और नरश्रेष्ठ प्रद्युम्न का चित्र बनाया। फिर जब उसने प्रद्युम्ननंदन अनिरुद्ध का चित्र खींचा तब उसे देखकर उषा लज्जित हो गई। उसका मुख अवनत हो गया और हृदय हर्ष से परिपूर्ण हो गया। उषा ने कहा, सखी रात में जो मेरे पास आया था और जिसने शीघ्र ही मेरे चित्त रूपी रत्नों को चुरा लिया है वो चोर पुरुष यही है। तदनंतर उषा के अनुरोध करने पर चित्रलेखा ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी को तीसरे पहर द्वारकापुरी पहुँच कर क्षण मात्र में ही पलंग पर बैठे हुए अनिरुद्ध को महल में से उठा लाई। वो दिव्य योगिनी थी। उषा अपने प्रियतम को पाकर प्रसन्न हो गई। इधर अंतपुर में द्वार की रक्षा करने वाले बेतधारी पहरेदारों ने श्रेष्ठों से तथा अनुमान से इस बात को लक्ष्य कर लिया। उन्होंने एक दिव्य शरीरधारी दर्शनीय साहसी तथा समर प्रिय नवयुवकों को कन्या के साथ शीलता का आचरण करते हुए देख भी लिया। उसे देखकर कन्या के अंतपुर की रक्षा करने वाले उन महाबली पुरुष ने बलिपुत्र बानासुर के पास जाकर सारी बातें निवेदन करते हुए कहा। द्वारपाल बोले, देव पता नहीं आपके अंतपुर में बलपूर्वक प्रवेश करके कौन पुरुष छिपा हुआ है। वो इंद्र तो नहीं है जो वेश बदल कर आपकी कन्या का उपभोग कर रहा है। महाबाहु दानवरा उसे यहाँ देखिए और जैसा उचित समझिए वैसा कीजिए। इसमें हम लोगों का कोई दोष नहीं है। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ द्वारपाल का वो वचन तथा कन्या के दूषित होने का कथन सुनकर महाबली दानव राजमान आश्चर्यचकित हो गए। तदनंतर वो कुपित होकर अंतपुर में जा पहुँचा। वहाँ उसने प्रथम अवस्था में वर्तमान दिव्य शरीरधारी अनिरुद्ध को देखा। उसे महान आश्चर्य हुआ। फिर उसने उसका बल देखने के लिए 10,000 सैनिकों को भेजकर
भेजकर आज्ञा दी कि इसे मार डालो। सेना के अनिरुद्ध पर आक्रमण किया। तब अनिरुद्ध ने बात में 10,000 सैनिकों को काल के हवाले कर दिया। फिर तो असंख्य सेना पर सेना आने लगी और अनिरुद्ध उन्हें काम का ग्रास बनाने लगे। तदनंतर उन्होंने बानासुर का वध करने के लिए एक शक्ति हाथ में ली जो कालाग्नि के समान भयंकर थी। फिर उसी से रथ की बैठक में बैठे हुए बानासुर पर प्रहार किया। उसकी गहरी चोट खाकर वीर बलवान उसी क्षण घोड़ा सहित वहीं अंतर्धन हो गया। फिर महाबली बलिपुत्र बानासुर ने, जो महान बल संपन्न तथा शिवभक्त था, छल पूर्वक नागपाश से अनिरुद्ध को बांध लिया। इस प्रकार उन्हें बांध कर और पिंजरे में कैद करके वो युद्ध से विराम हो गया। तत्पश्चात बाण कुपित होकर महाबली सुतपुत्र से बोला। बानासुर ने कहा, सुतपुत्र, घास फूस के ढके हुए अगाध कुएं में ढकेल कर इस पापी को मार डाल। अधिक क्या कहूँ, इसे सर्वदा मार ही डालना चाहिए। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने उसकी यह बात सुनकर उत्तम मंत्रियों में श्रेष्ठ धर्म बुद्धि निशाचर कुमांड ने बानासुर से कहा। कुमांड बोला, देव, थोड़ा विचार तो कीजिए। मेरी समझ से तो यह कर्म करना उचित नहीं प्रतीत होता, क्योंकि इसके मारे जाने पर अपना आत्मा ही आहत हो जाएगा। पराक्रम में तो यह विष्णु के समान दिख रहा है, जान पड़ता है। आप पर कुपित होकर चंद्रचूड़ ने अपने उत्तम तेज से इसे बढ़ा दिया है। साहस में यह शशि मौली की समानता कर रहा है, क्योंकि इस अवस्था को पहुंच जाने पर भी यह पुरुषार्थ पर ही डटा हुआ है। यह ऐसा बलि है कि यद्यपि नाग इसे बलपूर्वक डस रहे हैं, तथापि यह हम लोगों को तृणवन ही समझ रहा है। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, दानव कुंभांड राजनीति के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ था। वो बाण से ऐसा कहकर फिर अनिरुद्ध से कहने लगा। कुंभांड ने कहा, नराधम, अब तू वीर दैत्यराज की स्तुति कर। और दीन बानी से मैं हार गया हूँ। बारंबार कहकर उन्हें हाथ जोड़कर नमस्कार कर। ऐसा करने पर ही तुम मुक्त हो सकता है, अन्यथा तुझे बंधन आदि का कष्ट भोगना पड़ेगा। इसकी बात सुनकर अनिरुद्ध उत्तर देते हुए बोले। अनिरुद्ध ने कहा, दुराचारी निशाचर, तुझे क्षत्रिय धर्म का ज्ञान नहीं है। अरे शूरवीर के लिए दीनता दिखाना और युद्ध से मुख मोड़कर भागना मरने से भी बढ़कर कष्टदायक होता है। मेरे विचार से तो विरुद्धाचरण कांटे की तरह शुभने वाला होता है। वीर मानी क्षत्रिय के लिए रणभूमि में सदा सम्मुख लड़ते हुए मरना ही श्रेयस्कर है। भूमि पर पड़कर हाथ जोड़े हुए दीन की तरह मरना कदापि नहीं। क्षत्रिय शरणे श्रेयो मरण सम्मुखे सदा, न वीरमानिनी भूमो दीन शिव कुता चले। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने इस प्रकार अनिरुद्ध ने बहुत सी वीरता को बातें कही, जिन्हें सुनकर बानासुर को महान विस्मय हुआ और उसे क्रोध भी आया। उसी समय समस्त वीरों के, अनिरुद्ध के और मंत्री कुष्मांड के सुनते सुनते बानासुर के आसपास नारद आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, महाबलीपान, तुम बलि के पुत्र हो, थोड़ा विचार तो करो। परम बुद्धिमान शिव भक्त, तुम्हारे लिए क्रोध करना उचित नहीं है। शिव समस्त प्राणियों के ईश्वर, कर्मों के साक्षी और परमेश्वर है। यह सारा चराचर जगत उन्हीं के अधीन है। वे ही सदा रजोगुण, सत्वगुण और तपोगुण का आश्रय लेकर ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र रूप से लोगों की सृष्टि, भरण पोषण और संहार करते हैं। वे
सर्वात्मर्यामी सर्वेश्वर शक्ति प्रेरक सर्वश्रेष्ठ विकार रहित विनाशी नित्य और मायाधीश होने पर भी निर्गुण है। बलि के श्रेष्ठ पुत्र उनकी इच्छा से निर्बल को भी बलवान समझना चाहिए। महामते, मन में यो विचार कर स्वस्थ हो जाओ। नाना प्रकार की लीलाओं के चरण में निपुण भक्त वत्सल भगवान शंकर गर्भ को मिटा देने वाला है। वो इस समय तुम्हारे गर्भ को चूर कर देंगे। सनत कुमार जी कहते हैं, महामुने इतना कहकर आकाशवाणी बंद हो गई। तब उससे वचन को मानकर बानासुर ने अनिरुद्ध का बध करने का विचार छोड़ दिया। तदनंतर भी पहले नाग के पास से बंद हुए अनिरुद्ध उसी क्षण दुर्गा का स्मरण करने लगे। अनिरुद्ध ने कहा, शरणगत वत्सले, आप यश प्रदान करने वाली है। आपका रोष बड़ा उग्र होता है। देवी, मैं नागपाश के बंधा हुआ हूँ और नागों की विष ज्वाला से संतप्त हो रहा हूँ। अतः शीघ्र पधारिए और मेरी रक्षा कीजिए। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनीश्वर जब अनिरुद्ध के पीछे हुए काले कोयले के समान कृष्ण वर्ण वाली काली को इस प्रकार संतुष्ट किया, तब श्रेष्ठ कृष्ण चतुर्दशी की महारात्रि में वहाँ प्रकट हुई। उन्होंने उन सर्वरूपी भयानक बाणों को भस्मसात करके अपने बलिष्ठ मुखों के आघात से उस नाग पंचर को विदीर्ण कर दिया। इस प्रकार दुर्गा ने अनिरुद्ध को बंधन मुक्त करके उन्हें पुनः अंतपुर में पहुंचा दिया और स्वयं वहीं अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार शिव की शक्ति स्वरूप देवी की कृपा से अनिरुद्ध कष्ट से छूट गए। उनकी सारी व्यथा मिट गई और वे सुखी हो गए। तदनंतर पद्मनाभ नंदन अनिरुद्ध शिव शक्ति के प्रताप से विजयी हो अपनी प्रिय बानतनया को पाकर परम हर्षित हुए और अपनी प्रियतमा उषा के साथ पूर्ववत सुखदायक विहार करने लगे। इधर पौत्र अनिरुद्ध के अदृश्य हो जाने तथा नारद जी के मुख से उसके बानासुर के द्वारा नागपाश से बांधे जाने का समाचार सुनकर 12 अक्षौहिणी सेना के साथ प्रद्युम्न आदि वीरों को साथ ले भगवान श्री कृष्ण ने शोणितपुर पर चढ़ाई कर दी। उधर भगवान श्री रुद्र भी अपने भक्तों के पक्ष में सज धज कर उठे। फिर तो श्री कृष्ण और शिवजी का बड़ा भयानक युद्ध हुआ। दोनों ओर से जर छोड़े गए। अंत में श्री कृष्ण ने स्वयं श्री रुद्र के पास जाकर उनका स्तवन करके कहा, सर्वव्यापी शंकर, आप गुणों से निर्लिप्त होकर भी गुणों से ही गुणों की प्रकाशित करते हैं। गिरिशायी भूमन, आप स्वप्रकाशक है। जिनकी बुद्धि आपकी माया से मोहित हो गई है, वे स्त्री पुत्र गृह आदि विषयों में आसक्त होकर दुख सागर में डूबते उतर आते हैं। जो अजितेंद्रिय पुरुष प्रारंभवश इस मनुष्य जन्म को पाकर भी आपके चरणों में प्रेम नहीं करता, वो शोचनीय तथा आत्मवंचक है। भगवान, आप गर्भहारी है। आपने ही तो इस गर्भोले बाण को शाप दिया था। अतः आपकी ही आज्ञा से मैं बानासुर की भुजाओं का छेदन करने के लिए यहाँ आया हूँ। इसीलिए महादेव, आप इस युद्ध से विविध हो जाइए। प्रभु, मुझे बाण की भुजाओं को काटने के लिए आज्ञा प्रदान कीजिए, जिससे आपका शाप व्यर्थ न हो। महेश्वर ने कहा, तथा आपके ठीक ही कहा है कि मैंने ही इस दैत्यराज को शाप दिया है और मेरे ही आज्ञा से आज बानासुर की भुजाएं काटने के लिए यहाँ पधारे हैं। किंतु रमानाथ, हरे क्या करूं? मैं तो सदा भक्तों के ही अधीन रहता हूँ। ऐसी दशा में वीर मेरे देखते बाण की भुजाएं कैसे काटी जा सकती? इसीलिए मेरी आज्ञा से आप पहले
जिम्बनास्त्र द्वारा मुझे जिम्बित कर दीजिए। तत्पश्चात अपना अभिष्ट कार्य संपन्न कीजिए और सुखी होइए। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनीश्वर शंकर जी के योग कहने पर शंख पानी श्री हरि को महान विस्मय हुआ। वे आपने युद्ध स्थान पर आकर परम आनंदित हुए। प्यासे तदनंतर नाना प्रकार के अस्त्रों के संचालन में निगुण श्री हरि ने तुरंत ही आपने धनुष पर जिम्बनास्त्र का संधान करके उसे पिनाक पानी की शंख पर छोड़ दिया। इस प्रकार श्री कृष्ण जिम्बनास्त्र द्वारा जिम्बित हुए शंकर को मुंह में ढालकर खड्ग गदा और रिष्टि आदि से बाण की सेना का संहार करने लगे।